मेरे चैनल माय लाइफ माय वे में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 में जो सिलेबस है सूरदास के पद, उसके 5वें पैराग्राफ का अर्थ या कहे व्याख्या। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका संदर्भ अगर आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि हमारे पाठ्य पुस्तक के सूरदास के पद से यह अंश लिखा गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके बाद इसका प्रसंग हम देखते हैं कि किस प्रसंग में ये लिखा गया है। तो प्रसंग ये लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों की जो विरह दशा है इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और बताया है कि जो वस्तुएं श्री कृष्ण की उपस्थिति में गोपियों को आनंद प्रदान करती थी वही वस्तुएं उनकी अनुपस्थिति में उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही हैं। तो ये था प्रसंग और आइए अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अगर हम देखें तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि कृष्ण के बिना ये सारी लताएं बैरन की तरह लग रही हैं, यानी दुश्मन की तरह लग रही हैं। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, यानी गोपाल के बिना बैरिनी यानी दुश्मन हो गई है यह कुंजे, कुंज यानी लताएं। तब वह लता लगती तन शीतल, यानी जब गोपाल यहाँ थे तो ये ही लताएं शीतलता यानी आनंद प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, अब जबकि श्री कृष्ण यहाँ नहीं है तो यही लताएं अब भीषण ज्वाला की भांति लग रही हैं, अर्थात कष्ट प्रदान कर रही हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, यानी ऐसा लग रहा है जैसे यमुना व्यर्थ ही बह रही है, पक्षी भी व्यर्थ ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, और व्यर्थ ही कमल भी खिल रहे हैं और भंवरे भी, अली यानी भंवरा, गुंजन जो कर रहा है वह भी व्यर्थ ही कर रहा है। पवन पान घनसार सजीवन दधि सूत किरनी भानु भई भूंजे, यानी हवा, पानी, कपूर, बादल और चंद्रमा की शीतल किरणें श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सूर्य के समान, भानु यानी सूर्य के समान जलाने वाली हो गई है। भूंजे यानी जलाने वाली। यह उद्धव कहियो माधव सो, आगे वे कह रही हैं कि हे उद्धव, माधव यानी श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना, मदन मारी किन्हीं हम लुंजे, यानी उनकी अनुपस्थिति में कामदेव ने हमें मार दिया है और हमारी हालत अपंग की भांति हो गई है, यानी हम किसी भी काम के नहीं बचे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंझे, और सूरदास आगे कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु यानी श्री कृष्ण से कह देना कि तुम्हारे दरस को, यानी उनके दर्शन के लिए राह देखते देखते हमारी अखियाँ छुंझे हो गई हैं, यानी क्षीण हो गई है, अब यह भी किसी काम की नहीं बची है।